हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी फ्रेंड्स। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिलेंगी। मैं कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक्टिव हो जाऊँगी, अभी एक्टिव नहीं हूँ। कुछ टाइम बाद मैं वापस इंस्टाग्राम चैनल पे एक्टिव हो जाऊँगी ताकि आपको और अच्छे अच्छे गाइडेंस मिले। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, एंड जय माता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस समय आपको लेके। Two of Wands, the Magician, Six of Pentacles, Three of Swords, दो कार्ड है, मैं नहीं लूंगी। Queen of Pentacles, King of Sword, wow, Six of Wands, Five of Pentacles and Eight of Sword। तो इस समय मैं बता दूं, आपके पर्सन और आप लोग के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस है, वो बहुत सरफेस लेवल पर है। वैसे तो आपके पर्सन आपसे ट्रू जेन्युइन लव करते हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको हो सकता है उन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीखी हो, या फिर आपके बारे में इतना सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर अ बिगेस्ट गिवर ऑन दिस प्लैनेट। आप जितना देते हो लोगों को, या जितना करते हो लोगों के लिए या फिर बाकी स्पीशीज़ के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। एंड आपने जिस हिसाब से अपने पार्टनर को समझा है, आपने जिस हिसाब से अपने पार्टनर को दिया है, उतना किसी ने भी नहीं दिया और उतना किसी ने भी नहीं समझा। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को 100% है। आपके पर्सन ने आपको चूज किया हुआ है। आप जिस कनेक्शन में हो, ये कनेक्शन आपको लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये कनेक्शन मैं समझ पा रही हूँ कि ये कनेक्शन 5D लेवल पे चल रहा है। 3D लेवल पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उन्होंने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने आपको चूज किया हुआ है, लेकिन कभी आपसे शायद बताया नहीं है या कभी आपको बोला नहीं है। आपके पर्सन आपको एक ऑनेस्ट पर्सन समझते हैं। आप एक ऑनेस्ट हो, आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको भले वो चीज़ें पॉजिटिव हो या वो चीज़ें नेगेटिव हो, जिसको सच सुनना पसंद है। भले उससे किसी का दिल दुखे या ना दुखे, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। ये आपके पर्सन आपको लेके समझते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक वो पर्सनालिटी हो जिसको हर चीज़ में जीतना है। मतलब अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है तो आप उसको जीतोगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप एक कॉम्बिनेशन हो फेमिनाइन एनर्जी के एज वेल एज मैस्कुलिन एनर्जी के। जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है आप वहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाओगे, जहाँ पे इमोशनल होना है आप वहाँ पे इमोशनल हो जाओगे। आपको बैलेंस करना आता है। एंड आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कंपैशन बहुत ज़्यादा है।
हो सकता है मतलब कभी आप लोग कभी ऐसे वॉक पे जाते होंगे या फिर कहीं जाते होंगे, गरीब दिखते होंगे या फटाक से निकाल के कुछ देते होंगे, तो उन्हें लगता है कि आपका जो हर्ट है बहुत कंपैशनेट हर्ट है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर हो। उन्हें ये भी लगता है कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हो। इस समय लेकिन बहुत दिल टूटा हुआ है उनका, इस समय बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत आइसोलेशन में है। हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई होंगी जिसके कारण उनका दिल टूटा हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है। हेल्थ भी मुझे लगता है कि शायद उनकी बहुत अच्छी नहीं है। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ एक्शन से, कुछ रिएक्शन से, कुछ बिहेवियर से कुछ ऐसा हुआ है, सिचुएशन ऐसी बनी है कि उनका तो टूटा ही टूटा है लेकिन साथ में आपका भी टूटा है। ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है, दे आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो। आप मतलब वो नहीं हो जिनको बहुत उलझन पसंद है, या फिर जो मतलब आप एक प्लेन साधारण इंसान हो कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी के मकसद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बढ़ना है। लेकिन आपका आपका आपके विचार, आपकी सोच इस तरह की नहीं है कि हाँ मुझे इसकी लाइफ में कुछ ख़राब करना है, मुझे अपना अच्छा करने के लिए इसकी लाइफ में कुछ ख़राब करना है। आप वैसे नहीं हो। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसकी लाइफ में कुछ कर दूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। आप उनमें से नहीं हो। ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। ये आपके पार्टनर के दिल में बहुत, इसके लिए बोलते हैं ना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एंड होनी भी चाहिए। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी हो और आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है तो होनी भी चाहिए, अगर सिचुएशन ऐसी है तो। हम्म पर इस समय सिचुएशन ऐसे है कि आपके पार्टनर को भी पता है कि शायद आप भी कुछ चीज़ों से बंधे हुए हो। आपकी शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उनसे बंधे हुए हो, या फिर कुछ सामाजिक ऐसी परेशानी हो सकती है, उनसे बंधे हुए हो कि ये कनेक्शन में एक बंदिश है। उनकी तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, समाज भी हो सकता है। ये हर एक सिचुएशन के हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन बंदिश ज़रूर है। बंदिश ज़रूर है, फैमिली बर्डन है। दोनों में से किसी एक को बहुत 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 एंग्जाइटी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत हाई है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, बंदिशों के कारण वो शायद आपको हाँ नहीं बोल पा रहे, या फिर आप उनको हाँ नहीं बोल पा रहे हो। और ये कनेक्शन में जो स्मूथनेस आनी चाहिए, कनेक्शन में वो स्मूथनेस नहीं रह पा रही है। एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों में से कोई एक है जो ढंग से सो ही नहीं पाता है। सो नहीं पाएगा तो बॉडी में एनर्जी कैसे रहेगी। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ किसी एक को बहुत ज़्यादा, और अगर आपको हो रहे तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अगर आपके पार्टनर को हो रहे हैं तो आप उन्हें समझाइए। नहीं समझा सकते, कुछ इस तरह की परिस्थिति है, तो आप उनके लिए प्रे करिए। प्रेयर्स हमेशा काम आती है, ठीक है। भगवान हमेशा सुनते हैं। सच्चे दिल से प्रे करिए। अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो वो ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वाओ, सेल्फ वर्थ। एनलाइटमेंट। गिल्ट। क्वेस्ट। dissipating, forgiveness, completion। आपके पर्सन ना ये चाहते हैं आपसे कि ये देखिए, कल भी ये कार्ड आया था, आज भी ये कार्ड आया। बता दो, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कंप्लीटनेस हो। ये कनेक्शन जो आधा अधूरा है, या फिर आधा अधूरा भी नहीं कहिएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5D लेवल पे तो काफ़ी उनसे डील कर रहे हो अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से, लेकिन 3D लेवल पे तो शायद ये कनेक्शन कभी ढंग से शुरू ही नहीं हुआ है।
चाहते एक दूसरे को हो, लेकिन किसी ने किसी को कुछ कहा ही नहीं है ढंग से। मुझे लगता है दोस्ती भी नहीं है कुछ केसेस में। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि वो मानते हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है। आप ये पोजीशन क्या बोलते हैं, डिज़र्व करते हो, जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपको, लेकिन आप में कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये आपके पर्सन शायद आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए ये मैसेज आया कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आप बहुत पावरफुल हो। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, मुझे और भी बहुत वाइब्स आ रही है, पावरफुल है। शायद मेरे व्यूअर्स जो है वो एनलाइटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, असेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और ये आपके पार्टनर को शायद पता है, ठीक है, कि आप एनलाइटन हो रहे हो। और जब हम एनलाइटन होते हैं तो हमारी लाइफ में ना थोड़े से उबड़ खबड़ रास्ते होते हैं, या फिर कुछ परेशानियां आती हैं, जिससे हमें वो परेशानियों से हम गुजरते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डिवाइन ने कुछ सिखाना है तो डिवाइन के अपने तरीके हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, ये कार्ड्स देख के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो आपसे बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्टेड है वो आपसे। तो ये कार्ड देख के मुझे समझ में आ रहा है कि उनको शायद पता है कि आप एनलाइटन हो रहे हो, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप एनलाइटन हो रहे हो और इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो वो आपके साथ है। गिल्ट है, गिल्ट किस चीज़ का है, कुछ उन्होंने किया है, आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, या बिट्रे किया है, या आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ ना कुछ है जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इंसान, देखिए, जब अगर कोई गलती करता है ना, तो उस इंसान को और भगवान को ज़रूर पता होता है। तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करे, आपसे माफ़ी चाहते हैं। देखिए, फीलिंग्स की बजाय ना, मतलब सरफेस लेवल पे मुझे लग रहा है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो बहुत उभर कर आ रही है। फीलिंग्स तो दिख रही है, लेकिन सरफेस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो उभर कर आ रही है। फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं, बिल्कुल आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी चाहते हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये। माफ़ करिए आप उन्हें माफ़ करिए। हो पुनो पुनो प्रेयर आप कर सकते हैं माफ़ी के लिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग सकते हैं, जो भी आपसे गलती हुई है या जो सामने वाले ने गलती करा है। अपने अंदर से वो नेगेटिव फीलिंग्स निकाल दीजिए, क्योंकि हम अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया है, तो मैं क्या करूँगी, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे हार्ट चक्रा में या फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ी रहेंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया। ऐसे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई सिचुएशन आएगी तो हमें ट्रिगर हो जाएंगी। वैसा नहीं होना चाहिए, हमें फॉरगिव करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या कोई चक्रा में रह गई, तो धीरे 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 वो ऑर्गन को डैमेज करती है। तो हमें माफ़ी की प्रेयर आप कर सकते हो, पुनः पुनः प्रेयर कर दीजिए। जिसने जो किया है वो किया है, वो उसके कर्म है, लेकिन मैं उसको माफ़ करती हूँ, वो मुझे माफ़ कर दे, या मेरे से कुछ गलती हुई तो भगवान मुझे माफ़ कर दे, यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दे, ताकि आपका ऑरा, आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की नेगेटिविटी से क्लियर हो और आप फ्रीली जी पाओ, ठीक है। तो ये है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस पाथ पर हो, आप जिस रास्ते पे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, आगे बढ़ते जाइए। मुझे नहीं पता इंडिविजुअली कि आप क्या करते हो, लेकिन आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली पता है। एंड वो बोल रहे हैं कि अगर ये रास्ते से अगर आप नहीं जीत पा रहे हो, तो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लीजिए। तो ये भी वो आपको बताना चाह रहे हैं। हो सकता है आज इसलिए मैसेज आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके रास्ते कैसे हैं आगे बढ़ने के, और आपको कैसे बदलना है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, हो सकता है वो एज में आपसे बड़े हों, वाइज लग रहे हैं मुझे। यस, मुझे थोड़े से वाइज लग रहे हैं वो। ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी है, तभी ये सारे कार्ड्स आए हैं। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको या इस कनेक्शन को। दो तीन कार्ड आगे नहीं, मैं नहीं लूँगी, एक आता तो मैं ले लेती हूँ। एनर्जी, मुझे लगता है शायद आप लोग बहुत बेचैन हो। बेचैनी को कम करिए, रेस्टलेसनेस को कम करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग को पीस में रहना। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है अगर आप लोग को बहुत पेशेंसलेस हो रहे हो, और जो भी चीज़ आप लोग के दिल में चल रहा है, इस कनेक्शन को लेके चल रहा है, तो नॉट द राइट टाइम, मतलब थोड़ा सा समय है उस चीज़ों में, ठीक है।
अबंडेंस इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिए, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, यूनिवर्स की डिमांड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है, देखिए फॉरगिवनेस फिर आया है, ये इस चीज़ को ना क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स से आप माफ़ी मांगिए, बहुत ज़रूरत है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। अगर आप उन्हें माफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको ना किसी से मदद लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेके। आई डोंट नो किससे, लेकिन मुझे लग रहा है बिग हैप्पी चेंजेस आप लोग की लाइफ में ना ज़रूर जल्दी आएंगे। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को ना, आप लोग के पास एक दूसरे से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन कम है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। कुछ तो भी ऐसा है, शायद आप प्रॉपरली सोच ही नहीं पा रहे हैं। एंड यस, ये कनेक्शन आप लोग के लिए है। कुछ तो भी ऐसा है जो आप लोग शायद सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आप लोग को क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग को ना और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अब आप कैसे लेंगे? आप डिवाइन से प्रे करिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ एंड मुझे इसकी क्लैरिटी मिल जाए। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एंजल से आप हेल्प मांग सकते हैं, वो भी आपकी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, पेशेंस, बहुत पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं आज। यूनिवर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी कंक्लूजन है इस कनेक्शन से कनेक्टेड, वो आप लोग के पास ही है और बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से, बट दैट्स रियली ग्रेट। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि ये कनेक्शन में ग्रोथ हो, ये कनेक्शन में जो आप चाह रहे हो वो आपको मिले। क्योंकि डिवाइन जो सिखाना चाह रही है, अगर आप नहीं सीखोगे तो वो कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहले पहले के पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे ना कि ये करो तो मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। यहाँ पे अब डिवाइन के तरीके अलग है। डिवाइन ये चाहती है कि आप मेडिटेट करें, मेडिटेशन में बढ़िए आगे, मेडिटेशन को समझिए, थॉटलेस होके मेडिटेशन करिए, तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, तो आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेंगी। पर आप शायद करते नहीं हो, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। करना ज़रूरी है। तो जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आपके सामने, वो आएंगी क्लैरिटी। कुछ चीज़ें जो है हिडन थी वो रिवील होंगी, एंड जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे। कुछ तो भी जैसे कल के मैसेज में भी हिडन था कुछ, आज के मैसेज में भी हिडन है कुछ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है फिर, है ना। यहाँ से देख लेते हैं एनर्जी डेक से। जर्नी, आप दोनों एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी में हो। मैंने पहले ही कहा था ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ये आम जर्नी या फिर आम कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। सब चीज़ें बिग हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट होने वाली है, जल्दी होने वाली है। आप प्रेयर्स करिए, आप लोग का जो भी कनेक्शन है वो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड है ना, आगे एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के सनशाइन हो, वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ये मैसेज आ रहा है। वो आप उनकी लाइफ के सनशाइन हो, वो आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आई एम सॉरी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। उनकी लाइफ में बहुत हीलिंग आ रही है, उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है। एंड अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उनकी लाइफ में बहुत हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। मतलब उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है, उनकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है। वेरी नाइस। स्ट्रैटेजी हो सकता है कुछ इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज मुझे वो बनाते हुए दिख रहे हैं।
हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजीज़ वो ज़रूर बना रहे हो कि आपके पास कैसे आना है, कैसे आना है, कब आना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, थोड़ा स्ट्रैटेजी तो मुझे लग रही है। लेकिन इस समय वो शायद उनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि इस समय उन्होंने आपसे डिफरेंसेस मेंटेन करके रखे हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। एंड वही आपको बताना चाह रहे हैं कि नो मैटर जो भी परिस्थितियाँ हैं, मैं स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँगा आपके पास आने के लिए, या मैं स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँगी आपके पास आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।